कलाकार का स्वागत युवा संगठन मसेलिया की तरफ से और इस परिवार की तरफ से किया जा रहा है। तो बाबा मास्टर हरचरण सिंह जी स्वागत कर रहे हैं भाई प्रहलाद सिंह पुरा मालोनी का। सभी अतिथि कलाकारों का ये जो जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम आपके ग्राम मसेला में चल रहा है, शहीद भाई शमशी सिंह की पुण्य स्मृति में, जिसके यूट्यूब के निर्माता कलाकार हैं अरविंद चार बसैया से ढोलक का साथ निभा रहे हैं दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के कलाकार भाई भजनलाल जी मदनपुरा फतेहपुर सीकरी आगरा से पेड़ की झनकार आपके बीच में लगा रहे हैं भाई घनश्याम शर्मा रूपा से और आवाज से परिचय आप लोगों को करा रहे हैं प्रहलाद चौधरी पुरा मालोनी रूपास भरपूर राजस्थान से एक और धमाका। सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए दूर दराज से पधारे हुए सभी क्षेत्रवासी और इसी बीच में 51 रुपए का आशीर्वाद वीरेंद्र जी दे रहे हैं। एक बार सभी के श्री चरणों में मेरी ओर से सभी को प्यार भरा नमामि नमस्कार राम राम साहब। बड़ा ही सौभाग्य है आप लोगों के दर्शन हमें करने को मिल रहे हैं और हमारे जो संचालक महोदय जी हैं महावीर सिंह चार वो आपको बतला रहे थे अच्छे अच्छे कलाकार वास्तव में आज आपकी बस्ती ₹101 का आशीर्वाद हरिचरण मान साहब जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है और कहा भी है ये इंसान कितना गर्व कितना अभिमान करता है। हर प्राणी ये सोच करके बैठा है जो भी कुछ हूं वो मैं हूं, लेकिन कवि ने 4 लाइन में बड़ा सुंदर भाव दिया है। किसी ने सोचा सोने के महल बनवाएंगे, किसी ने सोचा कि हम खुद बादशाह बन जाएंगे, मगर ये किसी ने न सोचा इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी बाबा फिर अंधेरी रात है। उस अंधेरी रात में हम सबको आना पड़ता है। जिगड़ी की शुरुआत वास्तव में साकी से ही होती है। जिगड़ी को जो जन्म देने वाली है, जिगड़ी की जो पैदाइश है वो साकी से होती है।
पेश करूंगा। भजनलाल जी, साकी की क्वालिटी आप लोग पहचानेंगे क्या है। चलो बेदर्दी, जब ये प्राण इस काया से निकल करके जाते हैं तो ये काया रो रो करके निवेदन कर रही है। और भजनलाल जी क्या कह रही है। चलो बेदर्दी, कंचन दे रोई रोएगी और ऐसी क्या भी रही क्या भी रही हरे हृदय में धक धक है और इसी बीच 1 रुपए का आशीर्वाद राजकुमार चार जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया अपने भरतपुर जिले की पहचान जिसको काया कलाकार आपको बतलाएंगे, एक छोटी सी पहचान मैं भी कराऊंगा, सुनिए क्या है। ससुरा हो रहेगी कब तक हर में। आशीर्वाद बड़े भाई मुकेश जी टोटपुर से चल करके आए हैं, हमारे गांव के निवासी हैं। विद्वानों, ऐसा कोई प्रसंग शेष नहीं है, थोड़ी को कम राखो उसकी। नहीं आते और आते ही नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, वरना पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। ध्यान को जुटाएंगे।
जैसे आज हमारी ये सभा बैठी है, हमारी महफिल यहाँ जुड़ी है, एक बार पांडवों का दरबार लगा हुआ है, देश देश के राजा विराजमान हैं, सभा को संबोधित कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर। अर्जुन भी सभा में बैठा हुआ है। अर्जुन खड़ा हो गया और खड़े होकर के भाई धर्मराज से बोला, भैया अगर मुझे आपकी आज्ञा मिल जाए तो आज मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाऊं। धर्मराज को हंसी आ गई। कहा, भैया अर्जुन इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी आज्ञा तू जा सकता है। गांडीव को उठा लिया अर्जुन ने और चलते चलते एक बियाबान जंगल में पहुंच गया। पूरा दिन हो गया शिकार खेलते खेलते, लेकिन अर्जुन के हाथों में कोई शिकार नहीं लगी। आदरणीय सज्जनों, पूरा दिन हो गया, प्यास के मारे गला सूख रहा है। अर्जुन घबरा गया कि मुझे पानी प्यास लगी है, शिकार को तो भूल गया, पानी की तलाश में घूम रहा है। चलते चलते एक सरोवर के किनारे पर पहुंच गया। जैसे ही सरोवर के नजदीक आया, अर्जुन को एक अद्भुत चीज दिखाई पड़ी। हीरे मोतियों से जड़ित एक सोने का कंगन पड़ा हुआ है। कंगन को देखा, निहारा, परखा, कंगन लिया, उठा पार्थ में, जामे जड़ रहे रतन सितारे ही, और ऐसा कंगन कबहू न देखो या कंगन के काम। लेके कंगन चल दिया पारत, फिर लौट महल में आया और द्रौपदी को वो कंगन घाया। द्रौपदी के लिए लाकर के उस कंगन को दे दिया। लो प्रीतमा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर चीज लाया हूं। द्रौपदी ने कंगन को देखा, वास्तव में बहुत सुंदर है। द्रौपदी बोली, देखो जी कहां से लेकर के आयो। अर्जुन ने कहा, बड़ी कठिनाइयों से मिला है। तो एक बात कहूं मैं आपसे, द्रौपदी जवाब दे रही है और सुनिए क्या कह रही भैया। क्या कहा भजनलाल जी? तुम पाँच जने ये काम न तुम अरे पैरनहारी कैसी होगी, अरे पैरनहारी कैसी होगी, जब कंगन इतना प्यारा है। मोए कंगन चाहिए, कंगन चाहिए, कंगन चाहिए, हर हालत के लखन उबर के। और इसी बीच 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद ताऊ जी दे रहे हैं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हुए आज सभी लोगों से। लेकिन देखिए, कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, 2 लाइन में लिख रहे हैं। 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद लीलाधर जी मसेला गांव से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भजनलाल जी, कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है और क्या लिख दिया। 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद तोरण सिंह जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उल्टा समय आ गया भैया,
चल रहा है। परम पूजनीय विद्वान लोग यहाँ विराजमान है। अरे उल्टा समय आएगा भैया, और ये क्या मतलब का आशीर्वाद हेमराज जी अड्डा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उल्टा समय आएगा पंचो, ये बास बरेली जाए रे। अरे उल्टा समय आएगा भैया, बास बरेली जाए रे। अनहोनी घटना घट रही है गधा पंजीरी। क्या ये आजकल की जो नई जनरेशन है ना, हम जैसे नौजवान ये क्या करने में लगे हुए हैं, और ये क्या मरवे का आशीर्वाद खड़क सिंह जी चिरमोली से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करूंगा। ये जो नई जनरेशन है ना, नए नए लड़के, एक लड़का बोलो मम्मी पापा से पापा एक टच को मोबाइल दिलवाओ, 1 रुपए का आशीर्वाद गंगाराम जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़के ने कह दिया पिताजी एक टच को मोबाइल दिलवाए दे। क्यों? आगरे में अग्निवीर की भर्ती आ रही, हम दौड़ कर में जाया करेंगे रोज। अच्छा, गरीब पिता है बेचारा, न जाने कहां से इंतजाम किया, 10,000 रुपए का मोबाइल लाला को दिलवा दिया। अब लाला दौड़ कर में जा रहा हो, कहा रोड पर निकल गया, पुलिया की बाउंड्री पे जाके बैठ गए। 2-4 जने और बुला लिए, लाला मोबाइल में लूडो खेल रहा, लूडो माँ है रही दौड़वा की। लेकिन देखो बुजुर्गों की क्या हालत है, बूढ़े बड़े बाप दादे, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे। ओ बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे। इनके छोरा, इनके लल्लू, इनके बेटा चौराहे पे खुल के पौआ। और क्या बहुत अच्छे इसी बीच में 1 रुपए का आशीर्वाद बंटी भाई दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। द्रौपदी ने कहा अर्जुन से, और ये 1 रुपए का आशीर्वाद जगदीश बाबूजी चिरमोली, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से। द्रौपदी ने कहा देखो जी कंगन बहुत सुंदर है, इस कंगन का मुझे जोड़ा चाहिए। अर्जुन ने साथ मना कर दिया, इसका जोड़ा लाना मेरे बस की बात नहीं है, बड़ी कठिनाइयों से मिला है। पांडव लोग बैठे हुए हैं। द्रौपदी थोड़ी हताश हो गई क्योंकि गांडीवधारी ने मना कर दिया। सुनिए, लंगड़ा ढोला जो चिकड़ी का ढोला है, लंगड़ा ढोला में द्रौपदी जवाब दे रही है, और क्या कह रही है? हवलदार लक्ष्मण सिंह जी दे रहे हैं मसीला वाले। लंगड़े ढोले में द्रौपदी ने देखी किस किस के पास में गई और किस किस से पूछ रही है।
नकुल सहदेव युधिष्ठिर। जवाब क्या मिल रहा है? अरे नारी बिनती, अरे नारी बिनती, नामे तो हल गई बात नगा। चार जनों को पूछ लिया, अर्जुन तो पहले ही मना कर गए, मेरे बस का रोग नहीं है। नकुल के पास में पहुंच गई, सहदेव के पास में गई, युधिष्ठिर को भी पूछ लिया, सबने मना कर दिया। अब रह कौन गया? बलि भीम। द्रौपदी जानती थी मेरे इस कार्य को करने वाला मेरा पति भीमसेन है, वो ही इस कार्य को कर सकता है। 101 रुपए का आशीर्वाद निरंजन सिंह जी इंग्लास वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सजना आंखों में आंसू भर लिए द्रौपदी ने। भीम उस समय शयन कक्ष में सोए हुए थे, वो जानती थी इस कार्य को ये नहीं करेंगे, वो ही करेगा। आंखों में आंसुओं को लेकर के त्रिया चरित्र बना करके भीम के पास जा रही है, और सुनिए क्या बोल रही है। भजनलाल जी, सुन भीमसेन बलवान, द्रौपदी आज बोली बानी, अरे गंगा गंगा जमुना की सिधार द्रगन से पहरा पानी है। ध्यान से हो, ध्यान से भीमा सुन लीजिए, मिलने की आई आस आस मेरी पूरी कर दीजिए। चार तो नाच गए मोटे, तुम्हारे चार भाइयों ने मना कर दिया है। चार तो नाच गए मोटे, मेरा दिल में बड़ा मलालक दुखड़ा नहीं होते। विद्वानों, टाइम की सीमा होने को है, अंतिम बात पेश करूंगा। बलि भीम ने देखा द्रौपदी की आंखों में आंसू, पलंग को छोड़ दिया। मास्टर चिरंजीव चरण सिंह जी, हरिचरण जी, मास्टर हरिचरण जी 101 रुपए का आशीर्वाद। पलंग को छोड़ दिया बलि भीम ने, द्रौपदी से बोला, द्रौपदी सारी बातें सहन कर सकता हूं, लेकिन तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, तुझे क्या परेशानी है? मेरे भीम जैसा बलवान पति तेरे सामने खड़ा है। गुड्डू शर्मा जी जंगलेर वाले, आइए प्रभु बैठिए, आपका स्वागत है। जंगलेर से चल करके आए हैं। बलि भीम खड़ा हो गया और द्रौपदी से बोला, सुनो क्या परेशानी है? द्रौपदी ने कहा, देखो जी मुझे इस कंगन का जोड़ा चाहिए। भीम बोला, पगली बस इतनी सी परेशानी?
अहंकार में आ गया बलि भीम और क्या बोला, मिटाई दंगो अरे मिटाई दंगो तेरा सभी मिलाई दूं तेरे या कंगन को मिटाई दंगो भजनलाल जी अब के चार साहब खड़े हैं जाने कहा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो उड़ान में गा रहा हूं और जो हमारे महावीर सिंह चार साहब हैं, इन्होंने हमको बचपन से देखा है, 35 साल इस महकमे में मुझको हो गई है संगीत लाइन में। और भैया जी जिकड़ी का एक टर्निंग पॉइंट है जिसको उड़ान कहते हैं, उड़ान की जो तर्ज में गा रहा हूं आपके सामने, इस तर्ज को सर्वप्रथम एक बंबई के बहुत बड़े मशहूर कलाकार ने गाया था। वो बेचारे इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी यादों को तरोताजा करेंगे। टीवी सीरियल पर जब रामायण आती थी ना, तो रामायण में उन्होंने एक गीत गाया था। भजनलाल भैया, ओ मैया तेरी हथेली तेरी अरे निगोड़ी तेरे काठानी मन में हो राम सिया भेज दएरी पल में, ओ मैया तेरी भरत जी बोले मां जदपि भरत जदपि भरत तेरो ही जायो, जदपि भरत तो तेरी करनी देख ल जायो, भरत की नजरन में हो राम सिया भेज दएरी पल में, ओ मैया एक से 1 रुपए का आशीर्वाद ताराचंद मुखिया जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लौटू खाली हाथ, ओ द्रौपदी लौटू खाली हाथ कंगन को तोड़ा, चलो बन पे